आप देख रहे हैं स्टार न्यूज सच तक। पिता बैंड बजाता था, मां घर घर जाकर पोलियो ड्रॉप पिलाती थी। बेटा दरोगा बनकर मां बाप का सपना पूरा किया। मिर्जापुर, विजयपुर। आपको बताते चले कि 96 के विजयपुर में दरोगा बनकर किया क्षेत्र का नाम रोशन। शाहरुख खान के घर पहुंचने पर घर और परिवार गांव वालों ने गले लगा कर दिया बधाई। विजयपुर प्रधान गुलाम रसूल शाहरुख के घर जाकर माला पहना कर दिया बधाई। शाहरुख बहुत ही गरीब परिवार से आता है और इनके परिवार की है पहली सरकारी नौकरी है, जिसके पिता शाह आलम शादियों में बैंड बाजा बजाया करते हैं और मां कनीज फातिमा घर घर जाकर पोलियो ड्रॉप पिलाती थी। शाहरुख से बात करने पर बताया कि हमारे माता पिता बहुत ही मुश्किलों में हमें पढ़ाया लिखाया। हम 2 भाई और 2 बहन हैं, मैं दूसरे नंबर पर आते हैं। बड़े भाई हमारे मजबूरियों के चलते पढ़ाई नहीं कर पाए और हमारी तमन्ना थी कि हम पुलिस में जाएं, जिसके लिए हमारे माँ बाप भाई बहन हमारा बहुत साथ दिया। जब हमारे पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे नहीं होते थे तो बहुत ही परेशानियों के बीच हमारी पढ़ाई लिखाई हुई। हमारे साथ एक घटना घटी जिसमें हम मित्रों के साथ एक धार्मिक स्थल पर गए हुए थे, जहां पर कुछ अराजक तत्वों द्वारा मदिरापान किया जा रहा था। जब हम विरोध किए तो हमारे साथ मारपीट किए। उसी क्षण हम मन में ठान लिए थे कि अब हमें पुलिस में जाना है। इसके लिए हमारे माँ बाप भाई बहन पूरी तरह सहयोग किए, हर परेशानी में हमें साथ देते रहे और हमारा हौसला बढ़ाते रहे और हम धन्यवाद करना चाहते हैं। गैपुरा पुलिस चौकी इंचार्ज रहे राम सिंघासन शर्मा जब मौके पर पहुंचे, हमसे मिले तो हमारा हौसला अफजाई करते हुए उन्होंने कहा कि तुम पढ़ाई लिखाई में अच्छे हो, तुम तैयारी करो, अवश्य में पुलिस में जाओगे। इसलिए हम उनका दिल से धन्यवाद करते हैं जो हमारा हौसला अफजाई किए और हमारे क्षेत्र के प्रधान गुलाम रसूल जी का दिल से धन्यवाद देता हूं, जो कि हमारे हर दुख तकलीफ में साथ देते थे। उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। जब उनके पिता काम को लेकर घर से बाहर गए थे, उन्होंने फोन पर बताया कि बहुत ही मुश्किलों में हम लोग बच्चे को पढ़ाया लिखाया है जिससे वह काबिल बन सके। आज हमारा सपना पूरा हो गया। उनकी मां से बात हुई तो बात करते करते भावुक हो गई। बताएं कि हम लोग किन किन परिस्थितियों में शाहरुख को पढ़ाने में वह दिन याद आते हैं। बहुत दुख होता है। जब उनकी बहन बसरा खान से बात हुई तो वह भी भावुक शब्दों में भाई को माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए शुभकामनाएं दी और कहा इसी तरीके से पूरे परिवार पूरे क्षेत्र का नाम रोशन करता रहे। मेरा भाई, जब उनके बड़े भाई इरफान से बात हुई, उन्होंने कहा हमारा भाई शुरू से ही बहुत मेहनती रहा है, हर काम बहुत ही लगन से करता है और मैं अपने भाई से ही कहूँगा कि वो जहाँ भी रहे अपने कर्तव्यों का पूरी तरह निर्वहन करता रहे। इस विषय पर प्रधान विजयपुर गुलाम रसूल से बात हुई। उन्होंने कहा बहुत ही गरीबी में परिवार जिया करता था, आज इनके मेहनत का यह परिणाम है जो कि बेटा दरोगा बन आज पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया। हम यही दुआ करेंगे कि ऐसे कि आगे चलकर नाम रोशन करता रहे, जिससे हम लोगों को गौरवान्वित महसूस होता रहे। स्टार न्यूज सच की कवरेज राजकुमार तिवारी की रिपोर्ट। और मेरा चयन अंतिम रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस के उप निरीक्षक नागरिक पुलिस में हुआ है और इस सिलेक्शन को लेकर मेरे अंदर काफ़ी खुशी है और उसका परिवार और पूरे गांव में काफ़ी खुशी की लहर दौड़ी हुई है। आप दरोगा बनने के लिए कितनी मेहनत किए, क्या क्या परिस्थिति झेले, उसके बारे में कुछ बताइए। मेहनत तो ऐसा है कि काफ़ी समय से मैं इस तैयारी में रहा हूँ और मेरा चयन काफ़ी कुछ परीक्षाओं में हुआ भी था इससे पहले। हाँ, ये अंतिम रूप से नहीं हुआ था, बस फाइनल सिलेक्शन में कुछ बहुत ही मामूली अंक से रह जाता था मैं सिलेक्शन में, और तैयारी को मैंने कहीं बीच में छोड़ा नहीं, बस लगातार लगा रहा और अंततः सिलेक्शन मेरे हाथ में। दरोगा बनने के लिए क्यों, आप नौकरी तो बहुत सारी हैं, दरोगा बनने के लिए आपको क्यों ये चुने हैं? मेरा बहुत पहले से ही मन था, शायद कह सकते हैं कि बचपन से ही मन था। मैं चाहता था कि एक जॉब मेरे पास हो और खासकर पुलिस विभाग में मेरी जॉब हो जी। इस पुलिस विभाग से मुझे बचपन से ही लगाव था, बस इसी को लेकर। कोई ऐसी घटना हो जो कि आपको दरोगा बनने के लिए एक तरह से कहीं प्रेरित किया है? हाँ, कह सकते हैं। एक बार मेरी मुलाकात हुई थी 2019 के अंत में, यहाँ के मेरे चौकी के जो दरोगा साहब हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने मुझे काफ़ी इस पद के बारे में काफ़ी कुछ बताया था कि कितना एक्साइटेड होता है पोस्ट और इस पोस्ट की क्या क्या गरिमा है और क्या क्या ख्याल रखना पड़ता है। और मुझे उन्होंने कहा भी था कि अगर आप चाहें तो इस पोस्ट के लिए आप दावेदारी कर सकते हैं। तो वहाँ से मुझे लगा कि हाँ, मुझे इस पोस्ट के लिए जाना चाहिए, क्योंकि इसमें यूनिफॉर्म जॉब इसे कह सकते हैं और काफ़ी अच्छी जॉब भी होती है, तो मैं अपनी तैयारी करूँ फिर इस तरफ मूव। जैसा कि हम जान रहे हैं, अभी अपने के माता जी से बात हुई, वो बताए कि आप बेहद गरीबी से पले बढ़े हैं। आपके पिताजी बैंड बजाते हैं जो कि शादियों में, और ऐसी स्थिति में आप कैसे कैसे क्या क्या करके झेले हैं कि जो कि यहाँ तक पहुँचे हैं? हाँ, सर्वाइव करना तो काफ़ी मुश्किल रहता है तैयारी में, काफ़ी खर्च बढ़ जाते हैं धीरे धीरे, तो समय के साथ साथ खर्च बढ़ते रहते हैं और रिजल्ट जब नहीं आता है तो काफ़ी बार ऐसा लगता है कि यार तैयारी छोड़ दें। और लेकिन ये है कि घर वाले हौसला तब भी बनाए रखते हैं, मम्मी फिर भी कहती हैं कि आप तैयारी करते रहिए,
और बाकी जो होगा हम देखते रहेंगे। आपके माताजी का भी बहुत बड़ा रोल रहा। जी बिल्कुल, वो तो नहीं भूला नहीं जा सकता, वो ऐसे रोल रहा है। आपको पढ़ाने के लिए वो पोलियो को ड्राप भी पिलाती थी, जिसमें वो 125 रुपये मात्र पाती थी, फिर भी आपके पढ़ाई के लिए वो लगातार लगी रहती थी। हाँ, वो दिन मुझे आज भी याद है अच्छे से कि जब हम स्कूल में जाया करते थे या कॉलेज या स्कूल में जब भी थे, तो उनका योगदान तो रहा है, काफ़ी रहा है। वो कैसे भी करके हमें ट्यूशन का फीस हो या चाहे स्कूल का फीस हो, वो पेड करती है। आज आपके छोटे बेटे शाहरुख आपका सपना पूरा कर दिए, दरोगा बनकर आपके घर पहुंचे हैं। बताइए कि उनको अब क्या कहना चाहती हैं? अब आपका सपना क्या कुछ बचा है? अब तो मेरा पूरा सपना ही पूरा हो गया, लेकिन जब ये छोटे छोटे थे ना, तो मैं अपने बच्चों को बोलती थी ना कि मेरे 2 अनमोल रतन। आज वो रतन मेरा बहुत, रतन से भी बहुत बड़ा हो गया। और मेरे घर में, मेरे परिवार में सबकी बहुत मैंने खुशी बोल ही नहीं सकते। जैसा कि अभी प्रधान जी बताए कि आपके खानदान में भी पहला सरकारी नौकरी, और एक तरह से कहिए दरोगा की बहुत बड़ी रुतबा वाली नौकरी होती है, और वो आपके बेटे ने आपका सपना पूरा किया। आपके मन में ख्याल कैसे आया था कि ये दरोगा बने? मुझे लगा था ना कि ये कुछ भी बने, लेकिन बने जी। ऐसा नहीं है कि दरोगा बने या कुछ फौजी बने या पुलिस बने, लेकिन ये लग रहा था, ये कह रहे मुझे दरोगा हाँ बनना है। बहुत मेहनत हम लोग सब मिल के किए हैं, घर भर हमारे घर में जितने भी हमारे बच्चे हैं, हमारे आदमी भी हैं, उन बहुत सब मेहनत करके इनको यहाँ तक पहुँचाए हैं। लेकिन हाँ, आज बहुत खुशी है कि मेरा बच्चा दरोगा। मैं तो सोचती हूँ कि सब पूरे गांव के बच्चे ऐसे ही हो जाए, पढ़े लिखे और कुछ बन के दिखाएं। जी, एक तरह से कहिए बहुत बड़ी नज़ीर आप समाज को पेश की हैं कि जिस तरीके से कि आप छोटे से आमदनी में आप दोनों पति पत्नी दोनों लोग मिल के और बच्चे को इस कदर से यहाँ तक पहुँचा दिए हैं, उसके लिए तो आपको समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों को एक तरह से कहिए कि जागरूक भी होंगे, कुछ क्षेत्र के बारे में बताएं, कुछ माताओं को कुछ संदेश दें। मैं तो बोल रही हूँ ना कि मेरे जैसे सभी माँ हो और मेरे बच्चों की तरह सारे माँ की बच्चे हों, कि जो बात माने, अपनी माँ बाप की इज्जत करे, माँ बाप की बात माने, और वो जैसे कहे, माँ बाप जैसे करे वैसे उनके बच्चे सुने जी। और वो उनकी खुशी में ही खुशी अपनी दिखाएं, कि जैसे वो उनके बच्चे की जो खुशी है, जो पढ़ना चाहता, जो करना चाहता है, उस तरह से उसके साथ में साथ दें, साथ साथ खड़े हों, साथ साथ चले उनके। अब शाहरुख की पुलिस की नौकरी है, शाहरुख की पुलिस की नौकरी है, इनको क्या ऐसा कहना चाहती हैं जिससे कि किसी को कभी कष्ट न हो? मैं कहना चाहती हूँ शाहरुख खान कि कभी किसी को, तो हम लोग कभी किसी को दुख नहीं दिए, लेकिन हाँ आगे भी चल के सबका ही भला करें। मतलब एक तरह से कभी किसी को सताएं नहीं। हाँ, कि तकलीफ ना हो कि शाहरुख खान की वजह से किसी को तकलीफ हो जाए, कभी इस बात की तकलीफ ना हो किसी को, और सबको खुश रखें और खुश रहें। जी, बात करने के लिए बहुत। आपका बेटा दरोगा बनकर घर लौटा है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप बहुत ही दुख तकलीफ, जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि आप बैंड बजा के बच्चों को पालते थे, उसके बारे में कुछ बताइए। जो भी है, हमने अपने मेहनत और किस्मत को देखते हुए, तकदीर से लड़ते हुए जो भी किया, हमने अच्छा किया है। आज आपको कैसा लग रहा है कि आपका बेटा एक तरह से कहिए आपके खानदान की पहली नौकरी है? हाँ, हमें अच्छा लग रहा है। आप सबका आशीर्वाद है हमारे सामने, जी, आपका आशीर्वाद है। बस जो कुछ हुआ है सब आपके आशीर्वाद से हुआ है। जी। प्रधान जी, आपके यहाँ से एक लड़का शाहरुख आज दरोगा में चयन हुआ है, जिससे पूरे क्षेत्र में एक तरह से कहिए खुशी की लहर दौड़ गई है, कुछ बताइए उसके बारे में। जी, शाहरुख दरोगा बनकर हम लोगों को इतना बड़ा खुशी दिया है और पूरे गांव में एक खुशी की लहर दौड़ गई है। और ये पहला इत्तेफाक है कि इस मोहल्ले में नहीं, चिपाटी मोहल्ले में नहीं, पूरे बीजेपुर में ये पहला लड़का है शाहरुख जो कि दरोगा के पद पर इनका चयन हुआ है। और शाहरुख ने बड़ी ही मेहनत किया है। कई बार शाहरुख टूटा भी कि छोड़ दे या हिम्मत हारने की भी बात है, लेकिन हम लोग, हमारे बच्चे जो है, और शाहरुख इलाहाबाद में रहकर पढ़ता भी था वहाँ, लेकिन शाहरुख के माता पिता का बहुत बड़ा योगदान रहा और उन्होंने अंत में जो है शाहरुख को दरोगा के पद पर पढ़ाकर अपनी गरीबी से और अपनी मेहनत से
शाहरुख की सब व्यवस्था किया और शाहरुख ने जो है आज दरोगा पद पर उसका चयन हुआ। शाहरुख आज दरोगा कहिए बन गए, और अब इनके भविष्य के लिए क्या इन्हें आप कुछ निर्देश या सुझाव या निर्देश, या एक तरह से कहिए गार्जियन हैं आप, उन्हें क्या कहना चाहते हैं? जी, हम शाहरुख से ये कहना चाहते हैं कि शाहरुख ने जिस तरह से दरोगा का पोस्ट हासिल किया है अपनी मेहनत से, शाहरुख के इस लाइन में, इस पुलिस विभाग में जितनी भी पोस्ट हो, सबसे ऊंची वाली पोस्ट पर शाहरुख जाए, तब मेरी जो है खुशी। मतलब मेहनत से, हाँ, ईमानदारी से, अपनी ईमानदारी से, जिस तरह से अपनी ईमानदारी में, जिस तरह की सरकार में जो चल रहा है कि ये कहा जाता है कि जो है हमारे बिरादरी के बच्चे जो है नहीं पोस्ट हो पाएंगे, ये गलत बात है। शाहरुख ने साबित कर दिया, और इस सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस सरकार में भी मेरे बिरादरी के जो बच्चे पढ़े और उन्होंने नौकरी हासिल किया। मतलब किसी तरीके से भेदभाव या किसी प्रकार कोई नो, किसी तरह से कोई भेदभाव नहीं है। मतलब जो परिश्रम करेगा वो नौकरी पाएगा। जी, ये बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, बात करने के लिए छोटे भाई दरोगा बनकर घर लौटे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो सर, बहुत खुशी की बात है हमारे भाई ने दरोगा बन का है। आज आपका छोटा भाई है, और एक तरह से कहिए कि आपके परिवार में अभी पहली सरकारी नौकरी है, और वो भी रुतबे वाली नौकरी, क्या कहते हैं? बहुत खुशी की बात है। हमने भी बहुत प्रयास करे हैं, और मुंबई वगैरह जॉब करके अपने भाई को पढ़ाए, इस मुकाम पे लेकर आए। हाँ, जैसा कि आपके परिवार की माली हालियत बहुत ही ख़राब है, और फिर भी आप लोग परिश्रम करके यहाँ तक अपने भाई को पहुँचाए हैं। संदेश देना चाहते हैं हमारे गांव के बहुत सारे लड़के जो घूमते रहते हैं आजकल मोबाइल लेके, यूट्यूब फेसबुक चलाते हैं, तो उससे गुजारिश है कि आप लोग भी पढ़ाई करें और आने वाले फ्यूचर में कुछ कामयाबी करें। जी, और कुछ अपने भाई को कहना चाहते हैं भविष्य के लिए? इसके लिए कि हमारे भाई जहाँ पे रहें अच्छे तरीके से ड्यूटी करें, ईमानदारी से, और अपना जो भी है ड्यूटी करें, और किसी को तकलीफ ना दे। सबका विकास जो मोदी जी का हमारे जो है देखते हैं, उसके ऊपर हमारे भाई भी काम करें। आज आपका भाई दरोगा बनकर घर लौटा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत प्राउड भी फील हो रहा है कि जो है हमारा छोटा भाई, और जो है इतने बड़े जो है उस पे पोस्ट पे पहुंच गया है, साइड में जो है पोस्टिंग इसका है। और ये न केवल सिर्फ मेरे लिए, मेरे परिवार और मेरे पूरे गांव के लिए बहुत प्राउड की बात है। अपने भाई से क्या है, कभी सपना देखी थी कि मेरा भाई वर्दी पहन के आएगा? ये तो सपना तो नहीं देखी थी, लेकिन हाँ, ये इसका जो है सपना था। आपके भाई का सपना था? इसका सपना था कि ये जो है आगे बढ़े, ये जो है पुलिस में ही जाए, और जो है कि और अदरवाइज काफ़ी मेहनत किया है, और क्या कहा जाए। नहीं, बहुत मेहनत किया। जैसा कि अभी अपने आपके माताजी से बात हुई, वो बात करते करते भावुक हो गई। आप भी देख रहे हैं, बात करते करते भावुक हो जा रही हैं। ये खुशी के आंसू हैं, हम समझ सकते हैं। आज भाई का एक तरह से कहिए कि बहुत ही अच्छा मोमेंट है। ऐसा कहिए कि आप लोग कितने दिन से इंतजार कर रही थी? हाँ, इसका तो हम लोग को जो है काफ़ी सालों से जो है इसका इंतज़ार था, और या यूँ कहिए कि जब लॉकडाउन के बाद ये लगा कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन इसने मेहनत करना नहीं छोड़ा। और जो मेरी मम्मी कह रही हैं, उन्होंने रात दिन एक किया है, और जो है कामयाबी के पीछे कहा जाए तो मम्मी का ही हाथ है पूरी तरह की। मतलब पूरा श्रेय मम्मी को? पूरा मम्मी और पापा दोनों को ही जाता है। हाँ, और दरोगा बनकर वापस लौटा है, कैसा लग रहा है? अभी समझना कि खुशी से आंसू आ रहा है जी। कुछ कहना चाहते हैं अपने भतीजे के लिए? अब यही कि अपना सर्विस करे, नौकरी करे कायदे से, मगर पैसा की जो है पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत इनके पापा ने किया है जी। एक मजदूर आदमी थे जी, ऐसा कोई बात नहीं था कि बढ़ पाए। नहीं, हम समझ रहे हैं आपकी फीलिंग, आपके भाई की फीलिंग। आपके पूरे परिवार से हम मिले आज, वो लोग एक तरह से कहे भावनात्मक बहाव आ गया है। और जब आपका बेटा आपके यहाँ दरवाजे पर दरोगा बनकर लौटा है, तो हर लोगों की खुशी से आंसू छलक जा रहे हैं। ये सब बात है मगर सर को हम लोग के बहुत भारी परिवार तो घर में कि बहुत शेर महाजन हो, हम लोग सब मजदूरी आदमी, लड़का ही मेहनत करे है काफ़ी। अभी समझ लगे कम से कम 10 साल से तो काफ़ी मेहनत लोग कर रहे हैं।
2 साल 4 साल से 10 साल से कम मेहनत कर रहे हैं। जी धन्यवाद। आज आपके मोहल्ले के एक लड़का, छोटा सा लड़का जो आपके सामने कभी खेला करता था, आज दरोगा बनकर वापस लौटा है, आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं शाहरुख खान को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस पद को प्राप्त किया, और हमें तो महसूस हो रहा है कि जिस तरह से ये पद को हासिल किए हैं, और जितनी मुझे खुशी है कि ऐसा खुशी हमें कभी नहीं मिला। अभी बात करते करते इनकी माताजी भावुक हो गई, और उसमें हर माँ हो जाती हैं। अच्छा भी इनको संदेश भी एक तरह से कहिए बहुत मजबूत दिए। अब आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ कि जनता की सेवा ईमानदारी के साथ करें, और अपने जो जिस जगह रहें वहाँ पर वहाँ विकास हो, कल्याण हो, और जो जनता के बीच रहें। जो सबसे बड़ी है सेवा, जो जिस पद पाए हैं उस पद की गरिमा को बनाए रखें। जी धन्यवाद।